हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड में जो 3 मार्च को बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके बेस्ड पे मैथमेटिक्स की सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। दोस्तों, आप लोग ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये प्रायः कमज़ोर छात्र के लिए है। जो भी कमज़ोर छात्र हैं, यानी कि कुछ नहीं पढ़ा है, जो कुछ नहीं पढ़ा है उस छात्र के लिए हम इस वीडियो को बनाए हुए हैं। दोस्तों, तो वो छात्र ज़रूर देखिएगा जो कुछ अभी तक नहीं पढ़ा है। देखिए वीडियो को ताकि आप तक को कुछ फ़ायदा हो। और आप लोग इतना ज़रूर कीजिएगा, लाइक तो करना ही है और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन अंतिम तक मिलते रहे। तो बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग ज़रूर दीजिएगा। आज ही जाने वाले हैं और टाइम अभी बहुत कम है दोस्तों, तो जाके आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और 3 मार्च को जो होगा एग्ज़ाम, तो सेम यही क्वेश्चन लड़ेंगे और रिलेशन एंड फंक्शन से, ठीक है दोस्तों। हम रिलेशन और फंक्शन से लेके आए हुए हैं दोस्तों क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। और आज जो एग्ज़ाम होंगे दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल आराम तरीक़ा से ध्यान दीजिएगा। और देखिए, पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तीनों प्रकार के हम क्वेश्चन यहाँ लेके आए हैं दोस्तों। आप लोग सिर्फ अंतिम तक बने रहिएगा, देखिएगा क्वेश्चन मज़ा आ जाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्या दिया, समुच्चय A में संबंध R को तुल्यता संबंध तभी कहा जाता है यदि और केवल यदि, देखो, समुच्चय A में संबंध रिलेशन को तुल्यता संबंध तभी कहा जाता है जब स्वतुल्य, केवल सम्मित और केवल संक्रामक, यानी कि तीनों मिला हुआ रहता है, तब क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध। इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, डी। आप लोगों को ये बात पढ़ाया हुआ है दोस्तों, यानी कि आप लोग अगर इनको से नहीं समझ में आएंगे तो देखिए करेक्ट ऑप्शन आप लोग डी लगा दीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल इजी तरीक़ा से बताएंगे दोस्तों। देखिए, समुच्चय ए में संबंध आर किसका उपसमुच्चय है, यानी कि संबंध यानी समुच्चय ए में संबंध आर किसका उपसमुच्चय है। तो समुच्चय ए का है या ए का कार्तीय गुणन आई ए क्रॉस ए है या फाई है या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, बी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों बी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अ का कार्तीय गुणन। क्या हो जाएंगे, अ का कार्तीय गुणन। आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा, अ का कार्तीय गुणन होंगे। क्या होंगे दोस्तों, अ का कार्तीय गुणन। तो आप लोग ज़रूर अंतिम तक देखिए, जुड़े रहिएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को वीडियो समझ में आए। तो अ का कार्तीय गुणन लगा दीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ दोस्तों, देखिए आप लोगों के लिए सॉल्यूशन भी लेके आए हैं ताकि आप लोग को टेंशन ना हो। देखिए दिया हुआ है, यदि फंक्शन सच डैश क्यू से क्यूब में फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा दिया गया हो तो फंक्शन यानी कि एफ इनवर्स 9 हो तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि प्लस में 3 होगा या माइनस में 3 होगा या प्लस माइनस 3 या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन हम लेके आए हुए हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे दोस्तों, देखिए, यदि एफ सच डैश क्या दिया हुआ है, यदि एफ सच डैश, ऐसे हम डायरेक्ट समझा देते हैं दोस्तों ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, यानी कि यहाँ दिया क्या हुआ है, एफ इनवर्स 9,
तो एफ इनवर्स 9 जैसे दिया हुआ है, एफ इनवर्स 9, तो इनवर्स को हम जब इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएंगे, यानी कि मान लेंगे, पहले माना कि इधर लिख देंगे वाई, यानी कि एफ, यानी कि लिख देंगे, देखिए यहाँ पहले बिल्कुल इजी तरीका से आप लोग समझिए, लिख देंगे एफ इनवर्स 1 इंटू 9 इज इक्वल टू वाई, लिख देंगे, ये माने y इज इक्वल टू उतना था, तो एफ इनवर्स को इधर भेजेंगे तो एफ आ जाएगा, इधर आएंगे कि नहीं, तो आ जाएंगे फंक्शन y इज इक्वल टू 9। तो देखिए दोस्तों, इस स्थान पे हम 9 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी फंक्शन y, हम y माने तो यहाँ x था, तो हम यहाँ पे x से मान लेंगे, यानी फंक्शन x के स्थान पे क्या आ जाएंगे 9, तो फंक्शन x के स्थान पे हम लिख देंगे 9, क्या लिख देंगे, फंक्शन इस स्थान पे लिख दो दोस्तों 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएंगे, तो रूट में 9 इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए दोस्तों, रूट में 9 तो यानी कि रूट में अगर 9 रहते हैं तो इसका आंसर जब रूट से बाहर निकालने के लिए प्लस माइनस में आते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएंगे प्लस और माइनस में क्या है, 9 का वर्गमूल क्या होते हैं 3, क्या होता है 3, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन आ जाएंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस में 3, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या हो जाएंगे करेक्ट ऑप्शन, तो सी लगा दीजिएगा दोस्तों आप लोग सी में, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सी में लगा दीजिएगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। सी में लगाने के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए 4 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होंगे दोस्तों साउंड सब में, क्योंकि मेरे पास अभी माइक उपलब्ध नहीं है, नहीं कोई बोर्ड उपलब्ध है, इसलिए हम अपने से पीडीएफ बना के आप लोगों को पढ़ाते हैं दोस्तों। देखिए फंक्शन एन इज इक्वल टू 2n+3 द्वारा परिभाषित फंक्शन एफ सच डैश एन से एन है, तो इसका मान यानी कि एक अंकी होगा या आच्छादक होगा या बहु एक अंकी होगा या इनमें से कोई नहीं। इसमें बोला गया था फंक्शन एन इज इक्वल टू 2n+3 द्वारा परिभाषित फंक्शन एफ नेचुरल से नेचुरल है, तो नेचुरल से नेचुरल रहता है तो क्या होता है, ये देखिए दोस्तों, ये प्रायः प्रैक्टिस से ये सब बनता है, तो नेचुरल से नेचुरल रहता है तो ये एकांकी कहलाता है, क्या नेचुरल से नेचुरल में रहता है तो ये प्रायः एकांकी होता है, क्या होता है एकांकी। तो हम लोग मार देंगे करेक्ट ऑप्शन ए, क्या हो जाएंगे दोस्तों करेक्ट ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन ए लगा देंगे, और मेरा करेक्ट ऑप्शन ए जैसे हो जाएंगे दोस्तों, आप लोग बिल्कुल इजी तरीक़ा से समझ गए, क्योंकि नेचुरल से नेचुरल नंबर जब रहेंगे तो क्या बोलेंगे नेचुरल से नेचुरल एकांकी, करेक्ट ऑप्शन इज आ हो जाएगा दोस्तों। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, और देखिए एनसीईआरटी बुक से दोस्तों ये है, एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल से लिया गया ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से इसलिए लिए दोस्तों क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे, क्योंकि दोस्तों आज ही एग्ज़ाम देने आप लोग जाएंगे दोस्तों। अब कितने बजे आप लोगों को, 2 बजे एग्ज़ाम, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। देखिए यह क्या देगा, यदि समुच्चय 1 2 3 पर संबंध आर को आर यानी कि 1 से 2 द्वारा परिभाषित किया जाए तो रिलेशन है, यानी कि बोलता है 1 2 3 दिया हुआ है तो इसका रिलेशन से रिलेशन इज इक्वल टू 1 से 2 द्वारा परिभाषित किया जाए तो रिलेशन क्या होंगे, यानी कि स्वतुल्य होंगे या संक्रमण या सम्मित या इनमें से कोई नहीं। अगर 1 2 3 रहेंगे तो स्वतुल्य के लिए 1 1 1 1 होना चाहिए, तो 1 से 2 है, 1 से 2 है कि नहीं, 1 से 2 है तो 2 से 1 होना चाहिए, 2 से 1 हो जाएंगे तब हो जाएंगे ये मेरा क्या हो जाएंगे सम्मित, लेकिन ऐसा तो है ना, यहाँ से 1 से 2 है, 1 से 2 प्रायः किस में होंगे, करेक्ट ऑप्शन बी, क्या हो जाएंगे करेक्ट ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन लगा देंगे बी, क्या हो जाएंगे दोस्तों करेक्ट ऑप्शन बी, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग बी में लगा लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है दोस्तों, देखिएगा, लेट अस डिफाइन
a relation in relation as a relation b if यानी कि यदि a greater than b यानी कि b less than यानी कि b greater than a then r is यानी कि रिलेशन इज यानी कि अगर बताइए दोस्तों सब लेना है क्या रिलेशन से रिलेशन यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर लेना है क्या रियल इन रियल नंबर से रियल लेंगे तो बोला गया है कि अगर रियल नंबर मान लीजिए कि आ लेंगे तो बी हो जाएंगे करेक्ट ऑप्शन। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे बी। क्या हो जाएंगे करेक्ट ऑप्शन बी। तो आप लोग करेक्ट लगा लीजिएगा दोस्तों बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे करेक्ट ऑप्शन बी। बिल्कुल इजी था दोस्तों आप लोग ज़रूर किए होंगे। देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों। ये भी एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। आप लोग पूरा लिख दिए हैं दोस्तों कौन से क्वेश्चन कहाँ से लिया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल से एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल से लिया गया। यदि फंक्शन सच डैश रिलेशन से रिलेशन को फंक्शन x इक्वल टू 1/x है तो दोबारा परिभाषित किया गया हो तो f है। f बोलता है कि रिलेशन से रिलेशन लिया गया है तो और 1/x दिया हुआ है तो एक अंकी होगा आच्छादक होगा या एक अंकी होगा या आच्छादक होगा या एक अंकी आच्छादक दोनों होगा या परिभाषित ही नहीं यानी कि एक अंकी आच्छादक दोनों होगा या परिभाषित ही नहीं होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा दोस्तों क्या हो जाएंगे करेक्ट ऑप्शन डी। क्या होगा परिभाषित नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे परिभाषित। क्या नहीं होंगे दोस्तों परिभाषित नहीं होंगे परिभाषित नहीं होंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। मान लीजिए कि फंक्शन r से r दिया हुआ है तो फंक्शन x इक्वल टू x³ + 5 द्वारा परिभाषित फलन है तब f इनवर्स x है। तो देखिए दोस्तों अभी तुरंत बताए थे कि f इनवर्स x वाला सिस्टम कैसे यानी कि इनको निरूपित किया जाता है। तो f इनवर्स x जैसे दिया हुआ है दोस्तों तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे क्या हो जाएंगे करेक्ट ऑप्शन इसका सॉल्यूशन भी बता देंगे दोस्तों। आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है दोस्तों तो हो जाए करेक्ट ऑप्शन मेरा बी। करेक्ट ऑप्शन बी जैसे देखिए फंक्शन x क्या दिया हुआ था फंक्शन x दिया हुआ था दोस्तों x³ + 5 तो माना y इक्वल टू x³ + 5 तो x³ यानी कि x³ बराबर बोल रहे थे तो y - 5 हो जाएंगे यानी कि इसको मान लेंगे y - 5 हो जाएंगे तो y - 5 होंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएंगे क्यूब था तो इस पर पावर आ जाएंगे तो y - 5 पे पावर क्यूब। तो f इनवर्स क्या f इनवर्स x इसको f इनवर्स x मान के x - 5 पे पावर 1/3 इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे बी। यानी कि आप लोगों के लिए हम पूरा लिख के लाए ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। लेकिन दोस्तों हम ऐसे ही समझा देते हैं तो उतना आप लोगों को दिक्कत ही किस चीज़ की। ठीक है दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि मान लीजिए रिलेशन समुच्चय 1 2 3 4 में रिलेशन यानी कि संबंध दिया हुआ है 1 से 2 2 से 2 1 से 1 1 से 4 4 से 4 1 से 3 तो बोला गया है कि 3 से 3 2 से 3 से 2 द्वारा दिया गया आबंध है। तो सही उत्तर को चुने यानी कि रिलेशन में हमको दिया हुआ है क्या रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे समुच्चय भी दिया हुआ है तो बोला गया है कि सही उत्तर क्या होंगे यानी कि आर यानी कि रिलेशन स्वतुल्य और सममित लेकिन संक्रामक नहीं होगा। यानी कि देखिए सबसे पहली बात स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए 1 से 1 में 2 से 2 में 3 से 3 में। फिर देखो स्वतुल्य तो है संक्रामक के लिए 1 से 2 है तो 2 से 1 होना चाहिए। क्या कहीं दिखा नहीं अगर 2 से 2 है तो यहाँ देखिए ये सब तो छोड़िए 1 3 तो 3 से 1 नहीं तो सम्मित नहीं होगा। सम्मित किसी भी हालत में नहीं होगा तो इस टू करेक्ट ऑप्शन होगा सम्मित नहीं सम्मित ये वाला ए ऑप्शन तो गलती हो ही जाएंगे यानी कि सम्मित नहीं होगा। संक्रामक देखो हैं संक्रामक में 1 से 2 तो 2 से 1 से 2 2 के बाद हैं 2 के बाद कुछ है नहीं 1 से 3 है फिर 3 से 3 है फिर
1 से 3 होगा यानी कि संक्रामक है, संक्रामक होगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन मेरा होने वाले हैं बी। तो इधर देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन देखिए बी है कि नहीं। करेक्ट ऑप्शन उधर आप लोगों को एग्जांपल में मिलाने के लिए आप लोगों को अभी हम खाली जगह देंगे, आप लोग वो वाला भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो उतना हम चेक करने में रहेंगे तो आप लोगों का टाइम जो होगा बेस्ट होंगे, इसलिए हम डायरेक्ट जल्दी जल्दी बता के निकल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि रिलेशन यानी कि संबंध मेरा स्वतुल्य होंगे एवं संक्रामक हैं परंतु सम्मित नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये सब देख लीजिएगा दोस्तों, आप लोग इनको ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक बार, क्या ये सब सही है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। इसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा, हम चेक करके बता भी दिए। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि पे और पूछे जाएंगे दोस्तों, और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। तो मान लीजिए क्या दिया, मान लीजिए कि समुच्च नेचुरल में रिलेशन दिया हुआ है ए कॉमा बी, तो ए इजक्वल टू बी माइनस 2 दिया है, और यहाँ पे सी ग्रेटर देन बी द्वारा दिया गया आबंध सही है, तो उत्तर चुने। तो इसमें बोला गया उत्तर चुनने, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों बी, तो ई ए का स्थान पे होगा, ई बी के स्थान पे, यानी पहला वाला ए, यानी पहला वाला बॉक्स में ए, दूसरे स्थान में बी भराया है। इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इतना देखिए दोस्तों, बी के स्थान पे अगर हम रख दे 2 तो मेरा ए का मान 0 आएंगे, तो ए का मान 0 है नहीं। तो इतना देखिए, बी का मान अगर रखेंगे 4, क्या रखेंगे 4, बी का मान 4 रखेंगे तो ए का मान ऑटोमेटिक 2 आ जाएंगे, तो ए का मान देखिए 2 है ना, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे करेक्ट ऑप्शन। अगर 8 का मान 2 रखेंगे, देखिए दोस्तों 2 आंसर सही होंगे, यानी कि ए और सी दोनों होगा सही। क्या बोले, ए और सी दोनों होगा सही, ए और सी दोनों होंगे सही। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। ए और सी दोनों होंगे सही, ठीक है दोस्तों, ए और सी दोनों होंगे सही, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए 11 क्या दिया हुआ है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। ये आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा घबराने की बात नहीं है दोस्तों। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, मान लीजिए कि क्या दिया, मान लीजिए कि रिलेशन को फंक्शन x इक्वल टू एक्स पावर 4 के रूप में परिभाषित किया गया है, तो सही उत्तर चुने। यानी कि मान लीजिए फंक्शन सच डैश रिलेशन यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर, कोई रिलेशन नहीं था दोस्तों, रियल नंबर से रिलेशन को फंक्शन एक्स पावर 4 को परिभाषित किया गया, तो सही उत्तर चुनने के लिए बोला गया है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसको आराम से समझ भी सकते हैं दोस्तों, हम बिल्कुल सब कुछ करके आए हैं। एक फंक्शन आर से आर में गया है, तो फंक्शन x इक्वल टू एक्स पावर 4 को परिभाषित किया गया है। तो मान लीजिए कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इस प्रकार फंक्शन x इक्वल टू फंक्शन वाई, तो एक्स पावर 4 इक्वल टू वाई पावर 4, तो एक्स पावर प्लस माइनस 4 वाई होगा प्लस माइनस वाई। तो यहाँ पे करेंगे प्लस माइनस वाई, करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि प्लस माइनस जैसे वाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ फंक्शन x1 फिर फंक्शन x2 का अर्थ यह नहीं है कि x1 इक्वल टू x2 आएंगे, ठीक है दोस्तों। उदाहरण के लिए फंक्शन 1 इक्वल टू फंक्शन -1 तो 1 आ जाए, तो यहाँ f एक अंकी नहीं होंगे, ठीक है, यानी कि f एक अंकी यानी फंक्शन एक अंकी नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग इतना बात याद रखिएगा। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि दूसरा सह डोमेन यानी कि सह डोमेन को डोमेन सह डोमेन रिलेशन में एक तत्व 2 पर विचार करें कि स्पष्ट डोमेन R में ऐसा कोई x मौजूद नहीं है जिससे फंक्शन x इक्वल टू 2 हो, ठीक है दोस्तों। इसलिए यह आच्छादक भी नहीं होंगे, क्या आच्छादक भी नहीं होंगे, देख लीजिएगा, जिसके कारण यह आच्छादक भी नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों।
आप लोग देखें एक अंकी भी नहीं हुआ, अछादक भी नहीं होंगे, इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन था डी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत किए हैं दोस्तों, और आज जो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आज इस वीडियो को देख के एक एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं आप लोगों को होमवर्क में दोस्तों। ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि फंक्शन आर से आर में गया है, फंक्शन एक्स इक्वल टू 3x को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आप लोग आंसर दीजिएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव अब खत्म हो चुका है, अब आ गए कहाँ पे, अब आ गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। कहाँ पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आप लोगों को बोले थे कि 3 टाइप के हम प्रश्न को लाए हैं, जिस तरह आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछेंगे। जैसे कि पूछेंगे सबसे पहले आप लोगों को पूछेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, फिर उसके बाद वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो हम तीनों प्रकार के आप लोगों के लिए प्रश्न लाए हुए हैं दोस्तों, और बिल्कुल समझा के लाए हैं। आप लोग बिल्कुल लाइक के साथ में आइएगा दोस्तों, और लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि आप लोगों का पूरा धाकड़ जैसा तैयारी करके जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए मान लीजिए कि आ दिया हुआ है, मान लीजिए अ इज इक्वल टू क्या था 1 2 3, फिर बी दिया हुआ है 4 5 6 7, फिर तथा देखिए एफ इज इक्वल टू 1 से 4, 2 से 5, फिर 3 से 6, फिर अ से बी में एक फलन दर्शाया है कि एफ एक अंकी है। एक अंकी के लिए क्या करना पड़ता, पहले मानना पड़ते हैं, तो माना कि यह ना करना पड़ता है, मानना पड़ते। हम आपके लिए सॉल्यूशन लाए हैं दोस्तों, डायरेक्ट वहीं बता देते हैं, हमको लिखने में बहुत टाइम लगेंगे दोस्तों। यह दिया गया है कि आ दिया हुआ है इतना, फिर बी दिया हुआ है इतना, यानी कि गिवेन है, गिवेन वाला चीज़ हम लिखे। ठीक है दोस्तों, यानी कि दिया हुआ था इतना इतना। आप लोग 12th के स्टूडेंट है, उतना भी कमज़ोर नहीं है जो कि आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक है दोस्तों अब देखिए आगे दोस्तों, आगे दिया हुआ है कि फंक्शन सच डैश ए से बी को फंक्शन इक्वल टू 1 से 4, 2 को से 5, 3 से 6 को परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि फंक्शन ई जो था ना, वही गिवन हम यहाँ लिखे। ठीक है दोस्तों, यहीं पे प्रिंट किया गया और कुछ नहीं था। यानी कि फंक्शन 1 से अगर हम लेंगे दोस्तों, यानी फंक्शन 1 से जैसे हम लेंगे तो देखिए इतना तो गिवन था, तो फिर यहाँ पे यही बोला गया था कि f1 जैसे लेंगे तो 4 आएगा कि नहीं, यानी कि f1 लेंगे तो 4 के बराबर आएंगे कि नहीं, f2 लेंगे तो 5 के बराबर आएंगे कि नहीं, f3 लेंगे तो 6 के बराबर आएंगे कि नहीं। बस यही था दोस्तों, और कुछ नहीं। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यह दिया गया है, यह देखा गया है कि f के अंतर्गत a के अलग अलग तत्वों की छावियाँ अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मेरा भाई का कॉल था, आप लोगों को टेंशन नहीं लीजिएगा कि किसका कॉल आ रहा था। ठीक है दोस्तों, इसलिए यह फलन एफ एक अंकी है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, आप लोग कॉल से घबराइएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो कॉल आया था, आप लोगों को टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि फंक्शन अ से बी तक में लिया गया है दोस्तों, तो यह आप लोगों को समझा दिए और समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह दिया गया था कि ऐप के अंतर्गत ए के अलग अलग तत्वों की छावियाँ अलग अलग है। यानी कि देखिए दोस्तों, ए के अलग अलग तत्वों की छवियाँ अलग अलग था कि नहीं दोस्तों। आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा और मेरे साथ में जुड़े रहिएगा अंतिम तक, ताकि दोस्तों आप लोगों को टेंशन ना हो। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग अंतिम तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे आने वाली वीडियो को आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मेरा ही पहले जाए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिए दोस्तों दिया हुआ है कि इसलिए यह फलन एक अंकी होंगे। आप लोगों को इतना आसान तरीका में आप लोगों को समझाएं दोस्तों, आप लोग प्लीज़ एक लाइक तो आप लोगों के लिए बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल इजी तरीका से देखिएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, दिखाइए कि सीग्राम फंक्शन, यानी कि फंक्शन दिया हुआ था, रिलेशन से रिलेशन द्वारा दिया गया है, यानी कि रिलेशन से रिलेशन, यानी कि एफ सच डैश आर से आर में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए फंक्शन एक्स था इज इक्वल टू 1 इफ़, यानी कि इफ़ यदि एक्स ग्रेटर देन, यानी कि 0 ग्रेटर देन एक्स था, तो इसके बाद 0 यानी एक्स इज इक्वल टू 1 था, फिर -1 था, इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है दोस्तों, ना तो एक अंकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ना तो ये एक अंकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और आप लोगों को थोड़ा सा भी तनिक नहीं लीजिएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग घबराइएगा थोड़ा सा भी नहीं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट, इसी को अभी सॉल्यूशन करेंगे, एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पलेंस नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आप सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और जो गिवन दिया हुआ है ना वही को हम फिर अभी लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यानी कि फंक्शन आर से आर इज गिवन बाय, यानी कि यहाँ गिवन दिया हुआ है, क्या ये चीज़ दिया था गिवन, तो इसी चीज़ को हम नोट कर दिए दोस्तों। यह देखा गया था कि f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1, लेकिन 1 इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2, यानी इसलिए f एक अंकी नहीं है। यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे यह बात की चर्चा किया गया था कि यानी कि फंक्शन 1 इज इक्वल टू फंक्शन 2 इज इक्वल टू 1, लेकिन 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक कभी 2 के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए यह एक अंकी में क्या बोला गया था कि x1 इज इक्वल टू x2 तुमको पढ़ाया गया था, यही स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, यही पढ़ाया गया था कि x1 इज इक्वल टू x2 हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। देखिए दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आते हैं यहीं। देखिए आप लोगों को तो इतना समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट, आप लोग कॉपी में लिख लिख के काम कीजिएगा दोस्तों।